अस्सलाम वालेकुम। सब्र का कोई मौका हाथ से ना जाने दे। जहाँ लगे सब्र करना मुश्किल है वहीं पर सब्र करे। सब्र के मौका हाथ से जाने ना दे। जहाँ बर्दाश्त ख़त्म हो जाए वहाँ सब्र करे। यही सब्र के मौका होते हैं। किसी ने तलब बात कर दी, वहाँ जवाब देने से बेहतर सब्र कर जाए। जहाँ आपको लगे यहाँ सब्र करना है मगर मैं नहीं कर पाऊँगी, वहाँ सब्र करना सीखिए। ये सोच के सब्र करें वहाँ अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये सोच के 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे, वह भी सब्र वाले। ये सोच के सब्र कर ले, सब्र वालों के साथ अल्लाह है और जिसे अल्लाह का साथ मिल जाए उसे सब्र पे सुरूर आता है। इसलिए कहती हूँ सब्र के मौका हाथ से ना जाने दें। यही मौका अल्लाह से जुड़ने के होते हैं। माजी को हाल पे मुसल्लत ना होने दे। जानती हूँ बहुत मुश्किल होता है माजी से निकलना, बहुत दर्द रहता है, मगर अल्लाह ने कहा है तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे माजी से बेहतर होगा। ज़िंदगी में माजी के एक हादसे को लेकर ज़िंदगी को रोक देना कहाँ की अक्लमंदी है। माजी साथ साथ चलता है मगर ज़िंदगी आपसे कुछ चाहती है, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत से लोग माजी में मिले जख्मों की वजह से अल्लाह की हदूद कर चुके हैं, खुद को गुनाहों में धकेल चुके हैं, खुद को सजा दे रहे हैं। ज़िंदगी आजमाइश है और आजमाइश कभी भी इंसान को अल्लाह का नाफरमान नहीं करती। अपने लिए अपने अल्लाह के लिए जीना सीखिए, आज में रहना सीखिए। ये सब कुछ हमारे साथ रहना है मगर हम क्यों इतने कमज़ोर बन जाते हैं। ज़िंदगी के पल अल्लाह के साथ गुजारना सीखिए। मैं तो कहती हूँ अपने माजी के लिए एक वक्त मुकर्रर कर ले और उस वक्त माजी पे आंसू बहा के अपने आंसू खुद साफ करके आगे बढ़ो। ज़िंदगी लोग यहाँ किसी के लिए नहीं रखते। आप किसके लिए खुद को रोक के बैठे हों। जिनके लिए ज़िंदगी रोके रखी है वह तो ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। फिर ज़िंदगी तो अल्लाह की दी हुई अमानत है और उसे लोगों के लिए सर्फ करना, ज़िंदगी अल्लाह के लिए सर्फ करना सीखिए। यही ज़िंदगी का हक है जिसे अदा करना है। जो चीज़ें हमें बिला मशक्क़त मिल जाती है ना, जो हमें फ्री में मिल जाती है, बैठे बैठे मिल जाती है, उनकी कदर कहाँ रहती है हमें। इसी तरह अल्लाह की मोहब्बत हमें फ्री नहीं मिलती। अगर अल्लाह की मोहब्बत भी हमें बैठे बैठे मिल जाती, हमें अल्लाह की कदर क्या होनी थी। कदर अब भी नहीं जैसे उसका हक है। इसीलिए अल्लाह की मोहब्बत के लिए हमें तोड़ा जाता है, रेजा रेजा करके हमें तोड़ा जाता है। दिल से हर एक चीज़ निकाली जाती है जो अल्लाह की मोहब्बत पे कब्जा जमाए बैठी होती है। अल्लाह की मोहब्बत हमें ऐसे ही नहीं मिल जाती। हमें दुनिया की मोहब्बत का मज़ा चखना पड़ता है, उसमें पल पल जलना पड़ता है, दिल खाली करना पड़ता है, अल्लाह के लिए जगह बनानी पड़ती है। ये जगह हम खुद नहीं जब बनाते तो अल्लाह अपने तरीके से बनाता है, हमें तोड़ता है, दुनिया की मोहब्बत की हकीकत से आशना करवाता है ताकि हम उसकी मोहब्बत की कदर जान सके। हमारी मोहब्बत की कदर नहीं होती तो हमें अल्लाह की मोहब्बत की कदर पता चलती है। जैसा हम चाहते हैं हमारी मोहब्बत की कदर हो, वैसे ही अल्लाह भी चाहता है हम उसकी मोहब्बत की कदर करें। अल्लाह की मोहब्बत लाजवाब है, कभी ना ख़त्म होने वाली, कभी ना तोड़ने वाली। हमें अल्लाह ने तो इजाज़त दी है मगर इस माशरे ने नहीं, लोगों ने नहीं। अल्लाह ने औरत को पसंद की शादी की इजाज़त दी है मगर इस माशरे ने नहीं। अल्लाह ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है मगर इस माशरे ने नहीं।
हमें अल्लाह का डर नहीं, माशरे का डर है। हमने जैसे अल्लाह को जवाब देना ही नहीं। दूसरों को अक्सर लोग इस्लाम कुरान की दलीलें तो देते हैं, मगर खुद जैसे इस्लाम कुरान दूसरों के लिए हो, उनके लिए नहीं। कुछ चीज़ें, कुछ इंसान जान से प्यारे होते हैं, हमें लगता है हम मर जाएंगे वह अगर हमसे अलग हुए। दूसरी तरफ हमें ये भी एहसास होता है अल्लाह की मोहब्बत हमारे लिए सबसे पहले है, मगर हम मर जाने के खौफ से अल्लाह के लिए अपनी मनपसंद चीज़ें नहीं छोड़ पाते। लाख कोशिश के बावजूद भी हमें उसके बगैर मर जाने का खौफ होता है। पहली बात, अल्लाह ने आजमाया है तो वह आपको उस आजमाइश में मरने के लिए नहीं छोड़ता। न वह ये चाहता है मेरा बंदा आजमाइश में मर जाए। और दूसरी बात, खर्च करे, किसी को अल्लाह के लिए छोड़ दिया, उसकी जुदाई में मर गए तो ये घाटे का सौदा नहीं है। फायदा है जो अल्लाह के लिए मरते वह शहीद कहलाते हैं। शहीद तो जिंदा होते हैं। एक इंसान का अछूड़ा अपने अल्लाह से मिलवा दे तो ये घाटे का सौदा नहीं। अल्लाह के लिए जी न सके तो मर तो सके। मैं कहती हूँ अल्लाह के लिए रश्क लिया करे। हर काम में जो लगे ये मेरा बस का नहीं है। मैं अल्लाह के लिए करना चाहता हूँ मगर कर नहीं सकता। उन कामों में रश्क लिया करे अल्लाह के लिए। जो अल्लाह के लिए कुछ करे, अल्लाह उसको कैसे लावारिस छोड़ देगा। अपने मन पसंद को अल्लाह के लिए छोड़ने का रश्क ले रह गए उसके बगैर तो अल्लाह मिल जाएगा। मर भी गए तब भी अल्लाह मिल जाएगा। दोनों सूरतों में अल्लाह तुम्हारे हक में। रश्क लेना सीखिए।